हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% का फॉल देखने को मिला था। नंबर्स इसके कल आए हैं और उतने भी अच्छे नहीं हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो 62 रुपीज़ का है। 1.5% का फॉल है। एक महीने में अगर अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर है, और एक साल में देखें तो भैया गिरावट ज़्यादा है। लगातार ये गिरा है, लगातार। और जैसे नंबर्स आए हैं मुझे नहीं लगता कि कोई तेज़ी बनेगी, शायद थोड़े बहुत और फॉल देखने को मिले, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भाई साहब तेज़ी यहाँ पर कुछ टाइम बाद बनने के आसार होंगे। रीज़न ये है कि अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो 18 से जब तेज़ी बनी थी 66 पे गया था, ये 1.5 साल तक गिरा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्च महीने से, मार्च 2021 से जो गिरावट शुरू हुई थी वो यहाँ पर रुकी थी जून में, ऑलमोस्ट 15 महीने बाद। ठीक है, उसके बाद देखो तो 3 गुना पैसा बना कर दिया था इसने। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गिरावट यहाँ पर शुरू हुई है वो अक्टूबर से शुरू हुई है, और ऑलरेडी कह सकते हैं कि 15 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी, ऑलरेडी 15 महीने हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि कुछ दिनों के और प्रॉफिट टेकिंग के बाद एटलीस्ट एक सपोर्ट, एक जोन यहाँ पर बनना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले जब 66 रुपीज़ से जब फॉल आया था तो ये आधा हो गया था, ऑलमोस्ट 55% का फॉल यहाँ पर हमने देखा था। उसके बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। यहाँ 100 रुपये के लेवल से अगर हम देखें तो 40% ये गिर चुका है। अगर एग्जिस्टिंग लेवल से और 10-12% का फॉल आता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कह सकते हैं कि बन सकता है वहाँ पर। ठीक है, जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ 70 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए थे फ्राइडे को। 100 रुपये के लेवल से गिरा है ये शेयर, ऑल टाइम लो 17 रुपये का है, हाई तकरीबन 100 रुपये का है। 52 वीक्स का हाई देखोगे तो वो 86 का है, 59 रुपीज़ का लो भी है, और अभी अपने लो के आसपास ही बैठा हुआ है। मार्केट कैप इसका 45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसके रिजल्ट जो आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो भाई साहब पी रेशो अभी भी इसका महंगा है, 23 का है ये। सेक्टर पी 16 का है। तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी नहीं है, और अगर ये 10-12% का फॉल दिखा देता है तब शायद इसका जो वैल्यूएशन होगा वो थोड़ा बहुत संभल जाएगा, फिर एवरेज हो जाएगा। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखें तो देखो नंबर्स इसके आए हैं दिसंबर क्वार्टर, देखो रेवेन्यू तो हर क्वार्टर में बढ़ ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में, जो कि कम है। सिर्फ 340 करोड़ का ही मुनाफा इन्होंने कमाया है, जबकि रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है क्वार्टरली। अगर आप देखो ऐसा नहीं कि रेवेन्यू इनके नहीं, आज हर क्वार्टर में बढ़े हैं। जैसे कि 6,500 करोड़ के रेवेन्यू थे सितंबर 2022 में, बढ़ के 7,000 करोड़ हुए, फिर 7,800 करोड़ हुए, फिर 8,200 करोड़ हुए, फिर 8,700 करोड़ हुए, फिर 9,400, फिर 9,800, फिर 10,300, फिर 10,600, और अब 11,122। लेकिन प्रॉफिट का वैसा नहीं है। प्रॉफिट अगर आप देखो ना तो यहाँ पर देखो 550 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 800 करोड़, लेकिन वापस गिर के भले ही रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट घट के 730 करोड़ हो गया। बाद में 750 करोड़ हुआ, फिर अगेन इनका रेवेन्यू तो बढ़ता ही रहा लेकिन प्रॉफिट घट के 732 करोड़ हो गया। ठीक है, अगेन रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट में कोई इजाफा नहीं हुआ। और मेनली जो प्रॉफिट में फॉल शुरू हुआ है वो जून से शुरू हुआ है। 640 करोड़ का ही प्रॉफिट करा इन्होंने, भले ही इनके रेवेन्यू बढ़ गए थे। सितंबर में और रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट ज़मीन में धंस गया 212 करोड़ का, क्योंकि भैया एनपीए यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको करनी पड़ी थी। दिसंबर में भी देखो तो प्रोविजनिंग ज़्यादा करी है इन्होंने, 340 करोड़ का ही प्रॉफिट करा है। और यही वजह है कि बैंक जो है वो भाई साहब उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी के चलते, प्रोविजनिंग वगैरह के चलते। बार मतलब डिटेल में भी बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पर, वो प्रमोटर ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर। 4.56% म्यूचुअल फंड के पास है, जो 4.98% था अक्टूबर में बिकवाली हुई है। डोमेस्टिक जो पहले 11.21% पे थी वो 11.58% पर आए हैं। एफ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 27.30% से 27.12 पर आए हैं। और रिटेल की होल्डिंग 22.37% है, और जो अदर पार्टीज है वो 34.38% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग में अगर आप देखो तो एफ बड़ी क्वांटिटी में है, डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर 3 में अगर आप देखो तो कुछ और नंबर भी देखने ज़रूरी है, जैसे कि इनका जो कस्टमर डिपॉजिट्स है उसमें 28% का ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है,
जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,75,680 करोड़ के आसपास था, मतलब उससे भी ज़्यादा था। वो यहाँ पर 2,27,316 करोड़ हो गया। रिटेल डिपॉजिट्स भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कासा डिपॉजिट्स भी अगर आप देखो तो 32% के आसपास का ग्रोथ देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, इवन अगर आप देखो तो इनका जो क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ है बैंक का, वो 3.20 मिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर चुका है ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का जो है AUM अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी 53% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अभी इनका जो टोटल जो वेल्थ ये लोग मैनेज कर रहे हैं, जो AUM है इनका, वो 42,778 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखो फास्ट टैग हम सब जानते हैं, ठीक है, फास्ट टैग भी इन्होंने 22 मिलियन इश्यू करे हुए हैं, ये भी अच्छी बात है इनके लिए। लोन एंड एडवांस की अगर हम बात करें तो 22% का ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। रिटेल बुक अगर आप देखो तो वहाँ पर भी 21% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिल रहा है। और इनका जो वाइल द कॉर्पोरेट लोन्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी तकरीबन 28-29% का ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। असेट्स क्वालिटी भी अगर आप देखोगे तो 1.94 का इसका ग्रोस NPA है, ठीक है, जो कि 2.04% का था पिछले साल, ठीक है, तो उसके मुकाबले हल्का सा सुधार मैं कहूँगा कि आया है। नेट NPA भी थोड़ा बहुत सुधरा ज़रूर है, 0.68 से 0.52 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी में चीज़ें डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखोगे तो प्रोविजनिंग यहाँ पर आ जाती है। प्रोविजनिंग यहाँ पर ज़्यादा इनको करनी पड़ी है 1,340 करोड़ की, तो समझ रहे हो कि प्रॉफिट क्यों कम है, इन्हीं सब चीज़ों के चलते, प्रोविजनिंग वगैरह के चलते। और ये दिक्कत है, ठीक है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए। एटलीस्ट इनसे इनको बाहर आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ तक मुझे लगता है IDFC फर्स्ट, देखो बैंक बुरा नहीं है, लेकिन नंबर्स अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर ने बहुत ज़्यादा निराश करा ज़रूर है। और रेवेन्यू भले ही बढ़े लेकिन भैया प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, मार्जिन पे दबाव है इनके, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्टेंस बनाए रखिए। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर अच्छे खासे मौके कब आएंगे, तो 50 और 55 रुपये का जो लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर एक सपोर्ट कह लो, एक बेस कह लो, वो शायद आपको वहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि अभी नंबर जो है वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रेवेन्यू वाइज आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज उतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में जहाँ प्रॉफिट 700-750 करोड़ हुआ करता था, वो भाई साहब 340 करोड़ में निपट गया, ठीक है। तो डाउन है यहाँ पर, जो कि कंसर्न ज़रूर रहेगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।